दोस्तों, कैसे एक वायरस अफ्रीका के जंगलों से निकलकर इंसानी बस्ती में आता है और कैसे बहुत बड़ी जनसंख्या को ये अपनी चपेट में लेता है। आखिर क्यों WHO मंकी पॉक्स वायरस के लिए हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान करने के लिए मजबूर हो जाता है। कैसे यह वायरस जानवरों से इंसानों में आता है और कौन सा देश इस वायरस का एपिसेंटर बनता है। भारत में इसके क्या हालात हैं और हम इस वायरस से कैसे बच सकते हैं, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा वायरस जो कभी इंसानों के बीच नहीं फैला था आज हमारे बीच कैसे आ पहुंचा। यह कहानी है आज तेज़ी से फैल रहे मंकी पॉक्स वायरस की, जो कि जंगल से चुपचाप निकलकर आज हमारे घरों तक आ चुका है। मंकी पॉक्स की पहली पहचान सन 1958 में हुई थी अफ्रीका के जंगलों में। इसका नाम मंकी पॉक्स इसलिए पड़ा क्योंकि यह बंदरों में पाया गया था और बंदर, गिलहरी और चूहे जैसे जीव इसके मुख्य वाहक हैं और यह जानवरों के जरिए इंसानों में फैल सकता है। सन 1970 में यह वायरस इंसानों में पहली बार मिला, तब इसका असर बहुत सीमित था, लेकिन समय के साथ लोग जंगलों में घुसे और इसका खतरा बढ़ता चला गया। 50 वर्षों तक यह वायरस मुख्यतः अफ्रीका में ही रहा, फिर इस वायरस ने अपने पंख फैलाए और हाल ही में यह यूरोप, अमेरिका और एशिया में भी फैलता गया और 2022 में इसमें एकदम से अप्रत्याशित वृद्धि होती है। अफ्रीका का एक देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो इसका एपिसेंटर बनता है। जनवरी 1, 2022 से अब तक 120 देशों में इसके केस देखे जा चुके हैं और भारत में पहला केस मिलता है 9 सितंबर को, जो कि एक ट्रैवल इन्फेक्शन था। मंकी पॉक्स वायरस के दो डिफरेंट क्लेड हैं, क्लेड 1 एंड क्लेड 2 एंड क्लेड 1 के भी दो हैं, क्लेड 1A एंड क्लेड 1B। क्लेड 1A ज़्यादातर जानवरों से फैलता है और क्लेड 1B शारीरिक संपर्क से। मंकी पॉक्स और स्मॉल पॉक्स दोनों एक ही फैमिली के वायरस हैं, किंतु मंकी पॉक्स स्मॉल पॉक्स की तुलना में कम घातक है, किंतु स्मॉल पॉक्स की तुलना में ये बहुत तेज़ी से फैलता है क्योंकि मंकी पॉक्स जानवरों से भी फैल सकता है, जबकि स्मॉल पॉक्स के केस में ऐसा नहीं है। हालांकि हमारे पास मंकी पॉक्स वायरस की 3 वैक्सीन अवेलेबल हैं। पहली है डेनमार्क बेस्ड कंपनी द्वारा बनाई गई वैक्सीन अंकारा, दूसरी जापान बेस्ड कंपनी द्वारा बनाई गई LC16M8 और तीसरी US कंपनी द्वारा ACAM 2000। ये वैक्सीन्स वैक्सीनिया नामक वैक्सीन का वीकेंड वर्जन है और वैक्सीनिया स्मॉल पॉक्स में भी सर्व करी जाती है। इंडिया में पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में भी मंकी पॉक्स वायरस की वैक्सीन को डेवलप करने का काम चल रहा है। दोस्तों, अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि जब हमारे पास मंकी पॉक्स वायरस की वैक्सीन्स अवेलेबल थी तो यह अफ्रीका से बाहर कैसे फैल गया। दरअसल सच्चाई यह है कि अफ्रीका के केवल 2 देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और नाइजीरिया के पास ही वैक्सीन्स अवेलेबल थीं। चूँकि अभी जो वैक्सीन्स उपलब्ध हैं वो बहुत अधिक कॉस्टली हैं, लगभग $50 to $75 पर डोज, इसलिए ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज़ ये वैक्सीन्स अफोर्ड नहीं कर सकती और यह वैक्सीन्स के लिए डेवलप्ड कंट्रीज़ वैक्सीन्स प्रोड्यूसर्स यूनिसेफ और गावी पर निर्भर हैं और यूनिसेफ और गावी तब तक वैक्सीन्स नहीं खरीद सकते जब तक WHO हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं करेगा। फिर इसके बढ़ते हुए केसों को देखकर WHO ने जुलाई 2022 में इसे हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी। अब आइए बात करते हैं मंकी पॉक्स वायरस के सिम्टम्स की, कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोई व्यक्ति मंकी पॉक्स वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका है। इसके लक्षण चेचक की तरह ही होते हैं, बुखार, सिर दर्द और सबसे मुख्य जो है शरीर पर दर्दनाक दाने। हालांकि इसका इलाज मुमकिन है, जैसा कि हम वीडियो में पहले ही बात कर चुके हैं कि इसके लिए 3 वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सीधे संपर्क, संक्रमित तरल पदार्थ या कपड़ों के जरिए फैल सकता है, लेकिन इसका फैलाव कोविड-19 जितना तेज नहीं है। इस वायरस के संक्रमण से बचने के लिए साफ सफाई का ध्यान रखें, संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाए रखें और लक्षण दिखने पर डॉक्टर को अवश्य दिखाएं और इन्फेक्टेड होने की अवस्था में 4 दिन के अंदर ही वैक्सीन ले लें। वैसे वैक्सीन 14 दिनों के बाद तक भी लिया जा सकता है अगर मंकी पॉक्स के सिम्टम्स डेवलप ना हो पाए हों तो। दोस्तों, जानकारी और सावधानी ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है इस बीमारी से बचने का, इसलिए सावधान रहें और सुरक्षित रहें।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी पहुंच सके, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।